हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम क्वेश्चंस के आंसर अब आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, सबकी समरीज हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब हम एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको पूरा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पहला चैप्टर का ऑलरेडी पूरा हो चुका है। सेकेंड चैप्टर का हमारा ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करवाए थे। आज हमारा ये सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, जो एक पैराग्राफ आपको दिया रहता है आपके एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, उसी के आंसर आपको देने होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में दिया रहेगा ना पैराग्राफ, तो पूरा पैराग्राफ आपको दिया रहेगा। बट जब हम किताब में बुक में पढ़ते हैं तो इतना सारा पैराग्राफ लिखने की जगह नहीं होती है, समझाया जाए तो किताब आपके पास, बुक तो आपके पास होगी। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स से लेकर के सेड टू हिज सन तक जो पैराग्राफ आता है, उसी के बीच से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन्हीं ये जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा और उसी को पढ़ करके आपको एग्जाम में ये आंसर्स लिखने होंगे। जैसे कि क्वेश्चन पहला नंबर तो क्वेश्चन यही होता है, राइट द नेम ऑफ द पैसेज फ्रॉम हुइच द राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम हुइच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर। ये क्वेश्चन जो होता है कि आप बताइए कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो चैप्टर और राइटर सेम है। जिससे पहले जो हमने वीडियो बनाया हुआ है उसमें हमने पूरा बताया हुआ है पहले कैसे लिखते हैं, कि कौन से चैप्टर से है, कौन से राइटर है, इसको कैसे लिखते हैं, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन है ना कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर, ये क्वेश्चन हर पैराग्राफ में आपसे पूछा जाएगा। तो हर पैराग्राफ में आपको आंसर देना जरूरी नहीं है। ये एक ही पैराग्राफ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और पूरा सेम टू सेम सबका आंसर सेम ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन का इसलिए हमने जवाब नहीं लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन का आंसर आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, ही मींस लेंचो। व्हाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट क्यों दिख रहा था, क्यों उसके चेहरे पर संतुष्टि की भावना दिख रही थी। तो आपका इसका आंसर होगा ही लुक्ड सेटिस्फाइड सीइंग द रेन बिकॉज हिज फील्ड बैडली नीड्स वाटर। वो जो था लेंचो, वो सेटिस्फाइड था बारिश को देख करके, वर्षा को देख करके, रेन ड्रॉप्स को देख करके। क्यों? क्योंकि हिज फील्ड्स बैडली नीड्स वाटर, क्योंकि उसके फील्ड को, उसके खेतों को बुरी तरह से पानी की जरूरत थी, यानी कि बहुत पानी की आवश्यकता थी। और जब पानी बरसना शुरू हुआ तो वो बहुत संतुष्ट हुआ, बहुत सेटिस्फाइड हुआ। Why did लेंचो bent out of the rain, यानी कि लेंचो बारिश में बाहर क्यों निकला। तो इसका आंसर होगा कि लेंचो बेंट आउट ऑफ द रेन बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम रेन। लेंचो जो था वो बाहर निकल आया बारिश में क्योंकि बहुत खुश था, उसको पानी की बहुत जरूरत थी और पानी, वाटर ऐसा लग रहा था उसके लिए कि अमृत बरस रहा हो, दूध बरस रहा हो, इस तरह की उसकी फीलिंग थी। तो बहुत खुश था, इसलिए बारिश में वो निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट हैव द हेल स्टॉर्म्स व्हाट हैव द हेल स्टोन्स बीन कंपेयर्ड टू। हेल स्टोन्स जो थे, जो पत्थर बारिश में गिर रहे थे, बाद में जब जो था बारिश हेल स्टॉर्म में बदल गया, तो हेल स्टोन्स जो गिर रहे थे उनका किस चीज से कंपेयर किया गया है कि वो कैसे दिख रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हेल स्टोन्स हैव बीन कंपेयर्ड टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। यानी कि हेल स्टोन्स जो थे, जो पत्थर गिर रहे थे, उनको नए चांदी के सिक्के से कंपेयर किया गया था कि वो ऐसे लग रहा था कि नए नए चांदी के सिक्के गिर रहे हो, इस तरह से व्हाइट व्हाइट गिर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पॉइंट आउट द वर्ड्स विद द सेम मीनिंग ऑफ रैप्ड एंड बी लाइक। उन वर्ड्स को इस पैराग्राफ से छाटिए जो कि सेम मीनिंग रखते हो, रैप्ड एंड बी लाइक। इनके जैसा, रैप्ड मींस ढका हुआ और बी लाइक मतलब जैसा। तो इनके टाइप का अगर कोई वर्ड है जो इस पैराग्राफ में यूज किया गया है तो उसको लिखिए। तो द वर्ड रैप्ड मींस कवर्ड, कवर्ड मींस भी ढका हुआ, रैप्ड मींस भी ढका हुआ, एंड बी लाइक मींस सेम एज, कि उसी के जैसा, बी लाइक। तो ये आते हैं सेम मीनिंग के साथ। तो ये था आपका सेकंड पैराग्राफ, बी नंबर पैराग्राफ, जो कि यहां से यहां तक दीज आर नॉट रेन ड्रॉप से लेकर के सेड टू हिज सन्स था। वहां से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और उसके बाद के 4 क्वेश्चंस इस तरह से हैं, आप इनका आंसर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन के जो आंसर है ये आपको किसी भी किताब में, किसी भी बुक या गाइड में नहीं मिलने वाले हैं।
तो ये एक यूनिक आंसर्स हैं जो कि मैंने खुद से लिखे हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी देखता है ना और वो देखता है कि सेम टू सेम आपने गाइड की तरह लिखा हुआ है तो उस पर गलत इंपैक्ट जाता है। और जब कुछ आप अपनी मर्जी से खुद से कुछ इन्वेंट करके लिखते हो, अच्छा लिखते हो ना, आप उसी को अपने भाषा में व्यक्त करते हो तो एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट डालता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, आप नोट्स बनाते चलिए, आपका नोट्स इजिली तैयार होता रहेगा। सारे क्वेश्चन आंसर हम कवर करवा रहे हैं। तो इसके बाद हम तीसरा पैराग्राफ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हो ना तो एक बार जाकर के चैनल पर विजिट जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट है चैनल। अगर आप क्लास 9th में या क्लास 10th में, दोनों में से किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट की आपको जानकारी चाहिए तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।